Hello, dear friends and my dear students. आज हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के दो लेटर्स अंडरस्टैंड करेंगे, सी और जी। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कब हमने सी को स और सी को क प्रोनाउंस करेंगे या फिर उसका उच्चारण होता है या उसकी ध्वनि होती है, और जी को कब हम ग पढ़ेंगे और कब हम ज पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसकी आज हम कंप्लीट जो नॉलेज लेंगे, वो कौन से जनरल रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या है और एक्सेप्शन क्या है, कब ये दोनों यूज़ किए जाएंगे आपके सेंटेंसेस में और वर्ड में। इसका उच्चारण कैसे, पहला जो हमारे पास जो पॉइंट है वो है इसका उच्चारण। इसकी जो ध्वनि है, साउंड्स है, कब ये हार्ड बोला जाएगा और कब ये सॉफ्ट बोला जाएगा। ठीक है ना। हार्ड कब बोलेंगे, सॉफ्ट कब बोलेंगे, सी और जी दोनों को देखेंगे शब्दों में। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इसके जो है जनरल जो सामान्य जो नियम है, रूल है, वो क्या है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एंड जी जनरली but not always depends upon the letter following these consonants as per the following rules. अब ये जो है कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, वो रूल क्या है, उस पे हमने जो है फोकस करना है। इफ द फॉलोइंग लेटर इज ई, आई और वाई, द प्रोनाउंसिएशन इज सॉफ्ट। अगर किसी भी सी या फिर आपके जी के बाद ई, आई, वाई, ई और आई या फिर वाई हो सकता है, अगर ये आ रहे हैं तो उसका जो उच्चारण होगा वो सॉफ्ट होगा। यानी कि सी को सॉफ्ट बोलेंगे, जी को ज वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। और हार्ड कब होगा, जब हम सी को क बोलेंगे और जी को ग बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, हार्ड साउंड होती है, सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड। ठीक है। इफ द फॉलोइंग लेटर इज एनीथिंग एल्स, अगर कुछ और आता है ई, आई, वाई को छोड़ के, इंक्लूडिंग अ स्पेस, अगर उसमें स्पेस आता है, द प्रोनाउंसिएशन इज हार्ड, यानी कि वो फिर हार्ड बोला जाएगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, क या फिर ग। अ सॉफ्ट सी इज प्रोनाउंस्ड स। अब देखो सॉफ्ट सी कब बोला जाएगा, सौ, यानी जब सी को सौ पढ़ा जाएगा या फिर उच्चारण किया जाएगा, उसकी ध्वनि आएगी, उसको हम सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एज इन सेल, सी को हमने सौ बोल दिया, ये सी का साउंड जो है सौ है और ये सॉफ्ट माना जाएगा। सेल, सिटी, डिसीजन, रिसीव, लाइसेंस, डिस्टेंस, रिसेंटली, प्रोनाउंस, जूसी एंड सिलेंडर। ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा सी के बाद जो लेटर्स आए हैं, या तो ई होगा, आई होगा या फिर वाई होगा, तो इसका जो साउंड आएगा ई, आई, वाई, तो वो होगा आपका सॉफ्ट सी, जिसे हम सौ बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद अ हार्ड सी इज प्रोनाउंस्ड क, के, यानी कि कॉ, सी को कॉ कब पढ़ा जाएगा, जिसे हम हार्ड बताते हैं, जैसे एज इन कॉल, करेक्ट, कप, क्रॉस, क्लास, रेस्क्यू, फैक्ट, पब्लिक, पैनिक एंड एक। अब आपने ध्यान दिया होगा ई, आई और वाई को छोड़ के बाकी जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं, अगर वो सी के बाद आते हैं तो सी को हार्ड साउंड मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क। ठीक है। उसके बाद करते हैं जी की बात। अ सॉफ्ट जी इज प्रोनाउंस्ड ज। ठीक है ना। ये ज कब बोला जाएगा, एज इन जनरल,
giant, gymnastic, large, energy, intelligible एंड चेंजिंग। आपने देखा होगा, ठीक है। इसका भी सेम रूल रहेगा आपका, ठीक है। जब सी के बाद जी के बाद ई आई या फिर वाई आएगा तो ये सॉफ्ट बोला जाएगा। और बाकी कोई भी लेटर्स और वॉवल्स आएंगे तब ये क्या बोला जाएगा, ग, हार्ड बोला जाएगा। अ हार्ड जी इज प्रोनाउंस्ड जी, ठीक है ना, ग जिसे हम बोलते हैं, जी इज प्रोनाउंस्ड ग, एज इन गल्फ, पिग, रनिंग, ग्रेट, जिम, गम, फ्रेग्रेंट, ग्रास्प, ग्लट एंड प्रोग्रेस। क्लियर? सो नेक्स्ट इज, अब देखिए आप कुछ एक हम इसमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। द रूल इज लेटर सी रिप्रेजेंट सॉ बिफोर द लेटर ई आई और वाई। ये मैंने पहले बता दिया था, सी को सॉ कब बोला जाएगा, जब सी के बाद ई आई और वाई आएगा तब। अदरवाइज इट रिप्रेजेंट्स के, अदरवाइज इसकी साउंड क्या रहेगी, का की हार्ड साउंड रहेगी। का हार्ड होता है, सॉ सॉफ्ट साउंड है। अब एग्जांपल देखते हैं सेंटेंसेस में। सेंट, ये सॉ की ध्वनि दे रहा है, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय ई, इसके बाद सी के बाद क्या हुआ है, ई। सिमिलरली देखिए आप, सिटी है ना, सिस्ट, कैट, कॉट, कट, क्लास, क्रॉस। अब आपने देखा होगा सी के बाद ई आई वाई को छोड़ के अगर बाकी कोई लेटर्स आए हैं तो वो कॉ की ध्वनि देगा, अदरवाइज ये क्या होगा आपका सॉ, सॉफ्ट साउंड देगा ये। अब आप देख सकते हैं कट, क, सी के बाद क्या है, ई और आई वाई नहीं है, यू आया है, तो ये कौन सी ध्वनि दे रहा है, क की। बस आपने ये ध्यान रखना है, सी को सॉ कब बोला जाता है और सी को क कब बोला जाता है, सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड। सिमिलरली आप देखिए बैक, सेंट, ठीक है, एंड एक्यूज, एक्सेंट, स्टेटिक। सिर्फ ये ध्यान रखना है, सी के बाद ई आई वाई आ रहा है, सॉ, अगर ई आई वाई नहीं आ रहा है तो कॉ की ध्वनि ये आपको देगा। ये एग्जाम्पल हो गया हमारे वर्ड में। क्लियर? अब देखिए वर्ड्स कंटेनिंग द लेटर सी प्रोनाउंस्ड एज क। अब ये देखिए आपने सी के बाद जो कोई भी आपका जो है लेटर आ रहा है एक्सेप्ट अगर ई आई वाई के छोड़कर, तो वो साउंड आपकी क देगा। आप देख सकते हैं का, कट, कूल, कर्टेन, कार्पेट, कंफ्यूज, काट। अब देख सकते हैं इसके बाद सी के बाद जितने भी आपके जो लेटर्स आए हैं वो ई आई और वाई को छोड़कर आए हैं, तो इसका साउंड क्या होगा आपका, क होगा। उसके बाद देखिए वर्ड्स कंटेनिंग सी प्रोनाउंस्ड एज स। अब जो है सी को स कब बोला जाएगा, जब ई आई और वाई सी के बाद उसको प्रीसीड कर रहा है, तो जैसे सिटी, सेंट, डांसिंग, आइस, सर्टेन, फेस, रिसीव। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सी के बाद ई आई वाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ई आई वाई आ रहा है, स। अगर ई आई वाई नहीं आ रहा है, क। दैट इज द रूल। अब देखिए आप वर्ड्स इंक्लूडिंग बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें दोनों ही यूज किए जाएंगे, हार्ड भी और सॉफ्ट भी। ठीक है, अब कैसे, कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स, there are a few words that include both hard and soft sounds. Some example includes, कुछ एक एग्जाम्पल्स है आप देख सकते हैं। सक्सेस, सी, देखिए आप सी के हम क्या बोल रहे हैं, क भी और स भी, हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड दोनों यूज कर रहे हैं। सर्कुलेट, क्लियरेंस, बाइसाइकिल, वैकेंसी, गैरेज, गॉज, जियोग्राफी, जाइगेंटिक, गॉर्जियस। आपने देखा होगा सी दोनों हार्ड एंड सॉफ्ट और जी दोनों हार्ड एंड सॉफ्ट जो है इन वर्ड में यूज किए गए हैं। इन द फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा होगा ईच वर्ड कंटेन्स बोथ अ हार्ड सी एंड अ सॉफ्ट सी। In the second example, the first word bicycle first uses a soft C
and then hard C. But the second word, we can see, first uses a hard C and then a soft C. The third example uses a hard and soft C respectively in gauze and the gorgeous, while the second and the third words, geography and gigantic, use a soft G followed by a hard G. आपने ध्यान दिया होगा कौन सा सॉफ्ट आ रहा है और कौन सा हार्ड आ रहा होगा. आपने सिर्फ ई, आई और वाई पे फोकस करना है. When a hard pronunciation is needed, but the letter followed the C or G would make it soft, add H after C as in architect or U after G as in guest. Alternatively, the following letter is doubled to achieve a hard pronunciation as an outrigger. When an E follows G at the end of a word, a hard G becomes a soft one, as in sag, sage, rag, rage. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जब हम किसी भी लेटर में ई जोड़ लेते हैं तो उसका हार्ड से सॉफ्ट भी हो जाता है. साउंड जो है वहां हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं. कब इसकी जो जरूरत पड़ती है हार्ड सॉफ्ट साउंड करने की या फिर सॉफ्ट साउंड यूज करने की. Thank you for watching the video till end, dear friends. Hope you have enjoyed the video. Thanks for watching and have a nice day, all of you.